वो जब लोग यहाँ इस देश पर मर मिटते थे। एक दौर है जब ये लोग यहाँ अपनों के ही दुश्मन बन बैठे हैं। आओ मिलकर एक बार पुनः एक नया जहान बनाते हैं। जो सपना शहीदों ने देखा था उसको साकार बनाते हैं। आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ी कठिन लड़ाई थी, आओ धन्यवाद करें हम उनका जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। वेरी गुड। फिर हमें भी अच्छी लगी, उसको थोड़ा सपोर्ट किया। उसने बेचारी ने कैसे कैसे उसकी शादी करी और लड़का था जेल, लड़की BA पास। तो उसने बेचारी ने किया। उसके बाद उसको लगा, कमेंट्स करे लोगों ने, अरे तूने सर्वेंट की लड़की से शादी कर दी। उसके दिमाग में जाने क्या आया, उसने कहा भी उसको छोड़ दे, डाइवोर्स दे दिया। थोड़े दिन के बाद उसका हस्बैंड भी बीमार रहा, वो भी बेचारा एक्सपायर हो गया। उस बीच में उसने बहुत सर्वेंट ही है, वो आज भी है, तो उसने लोन लेके कैसे कैसे अपनी बेटी की दूसरी शादी करी। आप समझिए जो आदमी मर गया उसका, वो सब उसने बहुत सारे लोन लिए, ये लिया, सब आ गए। इसका आदमी तो मर गया, अब ये हमारा पैसा कैसे चुकाएगी। अब वो आ गई मेरे घर में बैठी, वो कहानी सुना रही थी और इतने इंटरेस्टिंग वे में सुना रही थी कि आप बता नहीं सकते। तो बैठी, हमने कहा, हमने सिफट गाड़ी दी, अब उन्हें छोड़ दो, क्या करें। हमने कहा ले अब सब आ गए, हमारा कर्जा दो। तो भैया हमने कहा जी भैया ज़मीन है, अपना कर्जा ले लो भैया जिसका है। तो भैया बोला हमने समझ दे वो दिन। उसके बाद दूसरी ने शादी की अपनी बेटी, तो वो उसका दामाद इतना अच्छा कि वो बेचारा उसको लेने आता है। उसके 2 बच्चे हैं, ग्रीन पार्क में सबने उसका सपोर्ट किया। लेकिन एक इनोसेंट और अनपढ़ लेडी जब इतना उसका अच्छा दिल हो, तो उसके लिए क्यों ना हम, इस तरह के कितने ही लोग हैं हमारे देश में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं और निश्चिंत भाव से और निश्चल भाव से किसी न किसी ने हमें रूप में सेवा करनी। रहा महिला का, एक महिला का हमें बहुत दुख हो रहा है 2-3 दिन से, क्या कहें, कह नहीं सकते। लेकिन ये देश आज़ाद है, कितनी लेडीज़ हमारी महिला आगे बढ़ रही हैं, सब कर रही हैं। एक दुखद घटना है जो हमारे डॉक्टर के साथ हुई है, वेरी वेरी सैड न्यूज़। ये क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा देश आज़ाद है। तो ये दिल से जुड़ने वाली घटना है डॉक्टर के साथ में, ये हत्या वाला बहुत ही कष्टदायक है। हालांकि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कंडक्टर की लड़की, क्या कहते हैं, स्वीपर की लड़की IAS बन रही है। तो ये महान है, हमारी महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे बढ़ रही हैं। जिनके पास कोई भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वो बहुत बड़े पदों पर जा रही हैं। ऐसे भारत को, ऐसी आदि 50% महिलाओं को हम बार बार सल्यूट करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा देश बराबरी की, सबके समानता का हक मिले और हम जितना उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक और फाइनेंशियली भी अगर जरूरत पड़े तो मदद करके अपने देश की, अपनी स्वतंत्रता की जो फीलिंग है अपने दिल में रखें और अपने तिरंगे का सम्मान 24 घंटे करें। वो सबसे बड़ा जो है हमारे देश के लिए महिलाओं के आज़ादी का दिन होगा और हर महिला के अंदर ये भावना होनी चाहिए। और एक बात और, मैंने जो बड़ा सर्वे हुआ है अमेरिका में और भारत में, हमारे भारत की जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा गौरवान्वित हैं। क्योंकि हम ये हॉस्पिटल में जब बैठते हैं, एक महिला, बरेली में इतनी लिटरेसी कम है कि जब OT में हर लेडी से पूछती है कितनी पढ़ी है, तो वो कोई पढ़ी नहीं है, इतनी स्मार्ट लेडी पढ़ी नहीं है। कहते हमारी फाइनेंशियली हमारे पापा मम्मी ने नहीं पढ़ाया, कहना ससुराल वाले पढ़ाएं। तो एनी हाउ हम सर्जरी भी कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। एक तरह से हर महिला को, मेरे साथ मेरी सारी डॉक्टर ये भी मोटिवेट कर रही होंगी कि हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कि भाई तुम अपने बच्चे को क्या ऐसे ही रखोगी। तो कह रहे नहीं मैडम, तो किसी न किसी तरह से हम इंस्टीट्यूट में हर महिला को, अपने देश की महिला को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, उसको ये कहते हैं भाई तू आगे बढ़, तो तेरे बच्चे भी आगे। हम भी छोटे गांव से आए थे, आज हम यहाँ पर, मेरी कम्युनिटी में, मेरे वहाँ पे गांव में कोई भी लड़की नहीं पढ़ी जा सकती। मैं ही हूँ जहाँ से वो मेडिकल लेडी हार्डिंग। तो ये मैं चाहती हूँ, ये जो है फीलिंग
ये डॉक्टर्स हैं हमारे हर तरह से पब्लिक को, महिलाओं को काउंसलिंग कर रहे हैं। इसमें लेडी डॉक्टर का सबसे बड़ा रोल है और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेडिकल लाइन में हम लेडीज़ को मेंटली, फिजिकली, सोशली उसको एक्टिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो कि हमारे देश में मैक्सिमम जो है वो आगे बढ़ती जाए महिलाएं और बराबरी का हक हो महिला में भी और पुरुष में। शायद कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है हम लोग के कहने से। यहाँ जिला महिला चिकित्सालय के समस्त कर्मचारी, अधिकारी, मेरा परिवार और बाकी उपस्थित महानुभाव, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारे वक्तागण थे जिन्होंने अपने विचार रखे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ इस तरह की दी जो आज तथ्यपरक हैं और उनका प्रेरणा स्रोत है। जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने आज जो स्वतंत्रता के संग्राम में जो हमारी मातृशक्ति, जो नारी शक्ति, उनका जो योगदान था, उनका जो उन्होंने बखान किया, उनके लिए धन्यवाद है इनको। हमारी स्टाफ ने देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए 4 लाइनें कही, इनका धन्यवाद है। डॉक्टर ब्रजेश ने, इवन हमारी डॉक्टर शमी साहब ने जो भी अपना उद्गार रखे, विचार रखे, पहली बात इन सब के लिए एक जोरदार तालियां हो। अब आते हैं जो हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह है। आप सब जानते हैं कि आज के दिन हम आज़ाद हुए। आज़ादी का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको जरा सी बात बताऊं, अगर मेरी आपसे बात नहीं बनती है, मैं आपसे कहूँ जरा ये काम कर दो यार, तो आदमी छुट्टे क्या कहता है, तेरा गुलाम हो क्या, नहीं कहता है। 200 साल सोचो, 200 साल गुलाम रहे, है ना, दूसरे की मर्जी, दूसरे के अधीन, पराधीन, जुल्म सहे, अत्याचार सहा, है ना। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे महापुरुष थे, कुछ ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि ये गुलामी बर्दाश्त नहीं है। आवाज़ उठाई, क्रांति करी और देश को यहाँ तक लेके आए जहाँ आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनमें चाहे कोई भी हो महापुरुष में, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, आपके लोकमान्य तिलक हो, सरदार भाई वल्लभ पटेल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, जो भी हो, उनके धर्म अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, उनका नेतृत्व अलग हो सकता होगा, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था कि भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना है। और उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन, जितनी कठिनाइयों में आप, हम लोग सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, अगर हमसे एक जनरेशन पहले लोग जो होंगे घर में, उनसे पूछो कि किस तरह के अत्याचार हुआ करते थे, किस तरह का बर्ताव हुआ करता था, किस तरह का भेदभाव हुआ करता था। मोटे से शब्दों में गोरा और काला, ये कम बड़ी बात थी क्या? ये एक भेदभाव की नीति नहीं है, उनकी अपनी रणनीति थी हम पे हुक्म चलाने की, है ना। तो उनमें से हम सब उनका चिंतन करते हुए, उनका मनन करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, है ना, और इस बात को स्मरण करें कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर जो जज्बा वो छोड़ के गए हैं, उस जज्बे को हम आगे लेके जाएं, अपने देश को, अपने समुदाय को, अपने विभाग को, ताकि हम लोग देश हित में, समाज के हित में कुछ कर पाएँ ऐसे। दूसरी चीज़, जैसे अभी ये काकोरी ट्रेन हादसे का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इस बार पूरे देश में, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी इंसिडेंट्स हैं कि क्या क्या नहीं हुआ, हम आज उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको समारोह कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की छुपी हुई वो कहानियाँ, वो रहस्य जो हमें पता भी नहीं है। हम लोग बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, और बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जो इतिहास में उनका कोई नाम पता नहीं है, कहाँ आए, कहाँ गुम हो गए, क्या किया उन्होंने, तो लेकिन हमारा उनको भी अभिनंदन है, उनको भी नमन है, क्योंकि उनकी भी योगदान जो है सब, मान लो वो चाहे प्रकाश में आए ना आए, लेकिन वो सराहनीय है और वो वंदनीय है। दूसरी बात, जो मौजूदा हालात हैं, आप सब जानते हैं कि जितनी भी विघटनकारी शक्तियाँ हैं
वो हिंदुस्तान को स्थिर करने पे लगी हुई है। हमको इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना है। किसी भी स्तर पे, किसी भी माहौल में कोई भी चीज़ अगर इस तरह की आपको दिखाई देती है, लगती है, तो कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं और ऐसी चीज़ों को होने से रोकें। ईश्वर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसा व्यवसाय दिया गया है जहाँ हम लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस काम में हम पीछे ना आते और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, उतना हम करें अपने व्यवहार से, अपने काम से और अपने ज्ञान से। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कह के बाकी आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। कुछ लोग हिंसा की तरह लड़े, कुछ अहिंसा का रास्ता अपनाया। क्रांतिकारियों ने हिंसा का लिया था रास्ता, जिसमें हमारा काकोरी वाला आपको मालूम हो कांड हुआ था। शाहजहानपुर से एक ट्रेन गई थी सडियनपुर, जो शाहजहानपुर में रखा गया था, 8 डाउन ट्रेन थी। तो 2 अगस्त 1924 को ये काकोरी जो लखनऊ के पास स्थान है, वहाँ पे उन्होंने खजाना लूटा था। भाई लूट ऐसी नहीं थी, वो देश के लिए लूट थी, उन्हें क्रांतिकारियों को आवश्यकता थी खजाने की। तो हम लोग उसकी 100वीं वर्षगांठ ही मना रहे हैं इस समय हर जगह काकोरी की, आपने देखा हुआ, लिखा हुआ। तो उसके बाद हमारे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे आखिर में हुआ था। वो आंदोलन इतना तगड़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की हालत, जो अंग्रेजों की हालत थी, खस्ता हो गई थी। तब उन्हें कैबिनेट मिशन भारत में भेजा था। उसी के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम उसी आज़ादी की 78वां आज़ाद दिवस मना रहे हैं, लेकिन 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो उसकी सबको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ही संदेश है मेरा कि आप सब लोग अपनी एकता बनाए रखो। एकता नहीं बनाए रखोगे तो आप जो है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे कमेटी में हो, सोसाइटी में हो, किसी में भी हो, आप लोग मात खाओ। मेरा बस यही कहने का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने को सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ देंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, क्रांतिकारियों की जय, महात्मा गांधी की जय, सरदार भगत सिंह की जय,